एवरीवन, वेलकम बैक इन अग्रवाल क्लासेस। आपने क्लास 11th की वीडियो नंबर फर्स्ट देख ली होगी और ये है वीडियो नंबर सेकंड। तो वीडियो नंबर फर्स्ट में मैंने बहुत ही अच्छे से न्यूमेरिकल्स करवाए थे उसमें, और उसी तरीके से यहाँ पर भी मैं न्यूमेरिकल्स और जो कंसंट्रेशन टर्म्स हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट जो टॉपिक्स हैं, वही मैं यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ पॉइंट ऑफ एग्जामिनेशन से, और यहाँ पर जो आपके जेईई मेंस और नीट के अंदर भी यूज होते हैं। तो आप कहते हैं इन वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ में जो 11th क्लास में प्रमोट हुए हैं उनके साथ में शेयर करना ना भूलें, क्योंकि शेयरिंग इज केयरिंग। तो ये ध्यान रखें, अपना ही फायदा ना सोचें, अपने फ्रेंड्स का भी बेनिफिट सोचें, ताकि वो भी हमारा लेक्चर देख पाए और चैनल को सब्सक्राइब कर पाए। तो आज जो टॉपिक हम कवर अप करेंगे वो बेसिकली मैं पढ़ाऊंगा कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स। कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स में इस वाली वीडियो के अंदर मैं खाली 3 ही डिस्कस करूंगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद में जो थर्ड वीडियो आएगी, रेस्ट ऑफ जो कहते कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स बच जाएंगी, वो मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करूंगा। तो ये देखो, इसके अंदर कॉन्सेंट्रेशन टर्म मैंने वर्ड यूज किया, कंसंट्रेशन टर्म्स। आपकी बुक में लिखा होगा रिएक्शन इन सॉल्यूशन, टॉपिक के नाम से होगा आपकी बुक में, एनसीईआरटी में रिएक्शन इन सॉल्यूशन, बट मैं यहां पर कंसंट्रेशन टर्म्स की वर्ड में यूज कर रहा हूं। तो कंसंट्रेशन टर्म होती क्या है, उससे पहले जानने के लिए आपको सोल्यूट, सोलवेंट, इन दो वर्ड का पता होना चाहिए। तो सोल्यूट और सोलवेंट, देखो सिंपल सी बात है, अगर मैं यहां पर एक शुगर सॉल्यूशन ले रहा हूं, ये शुगर सॉल्यूशन ले लिया मैंने, इसके अंदर मैं शुगर ऐड कर दी है। तो ये जो शुगर मैं ऐड कर रहा हूं ये आपका क्या है, सोल्यूट है, और जो इसके अंदर ये आपका है लिक्विड, ये क्या है आपका सोलवेंट। यानी कि जो चीज, द सब्सटेंस विच इज डिजोल्व इन दी गिवन सोलवेंट, दैट इज नोन एज सोल्यूट। तो सोल्यूट हमेशा लेसर अमाउंट वाला होगा, लेसर अमाउंट वाला क्या होगा, सोल्यूट, और लार्जर या फिर बोल सकते हो मोर अमाउंट वाला क्या होगा आपका सोलवेंट। ठीक है, सोल्यूट प्रेजेंट होएगा लेसर अमाउंट में, सोलवेंट प्रेजेंट होएगा आपका लार्जर अमाउंट में। तो सोल्यूट प्लस में सोलवेंट आपको पता है मिलकर क्या बनाते हैं, सॉल्यूशन। अब लेकिन बात आती है कॉन्सेंट्रेशन की। तो कॉन्सेंट्रेशन का मतलब यह है कि आप कितना अमाउंट ऑफ शुगर उस गिवन सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व कर रहे हैं। यानी कि अगर सपोज दैट ये 1 लीटर सॉल्वेंट दिया गया, 1 लीटर वाटर है, इस 1 लीटर वाटर के अंदर सपोज दैट कि मैं 50 ग्राम शुगर ऐड कर रहा हूं, या फिर 500 ग्राम शुगर ऐड कर रहा हूं, 10 ग्राम शुगर ऐड कर रहा हूं, कितना अमाउंट जो है सोल्यूट का प्रेजेंट है उस सॉल्वेंट के अंदर, दैट इज कॉल्ड कॉन्सेंट्रेशन टर्म। यानी कि द अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन द गिवन क्वांटिटी ऑफ solvent, amount of solute present in the given quantity of solvent, that is known as concentration term, is called concentration. तो concentration term मतलब कि अगर मान लो मैं concentration निकाल रहा हूं, तो यानी कि भाई amount of solute divided by amount of solvent नहीं लोगे, अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन लोगे, क्योंकि दोनों का क्या होता है, सोल्यूट प्लस में सॉल्वेंट मिलकर क्या बनता है, सॉल्यूशन। और कॉन्सेंट्रेशन निकाल रहे हैं तो यानी अमाउंट परसेंटेज यूज कर रहे हैं, यानी कि 100 आप करते हैं, यहां पर क्या आएगा 100, कि अगर मैं 50 ग्राम शुगर यूज कर रहा हूं सॉल्यूशन के अंदर, यानी कि कितने 500 कहते हैं, मान लो लीटर, या फिर उसमें आपको कोई भी सॉल्यूशन है 500 ग्राम के अंदर कहते हैं, तो आपका ये इंटू में 100, इसको कैंसिल आउट कर दोगे आप, कहते हैं 2, और ये कितना आ जाएगा आपका 100, तो ये परसेंटेज आ जाएगा इस तरीके से। तो परसेंटेज आपने ऐसे निकालनी है। तो ये हो गया कंसंट्रेशन, मतलब कि कितनी परसेंटेज उस सोल्यूट की उस सॉल्वेंट के अंदर प्रेजेंट है, वो क्या कहलाएगा आपका कंसंट्रेशन टर्म। अब कौन कौन सी कंसंट्रेशन टर्म्स हमें पढ़नी है वो देखोगे।
तो कौन कौन सी कंसंट्रेशन आपको पढ़नी है? पहला मोलैरिटी, मोलैरिटी है, और दूसरा मोलैलिटी, तीसरा आपका मोल फ्रैक्शन, उसके बाद में आपका मास परसेंटेज या फिर वॉल्यूम परसेंटेज, इसी में आता आपका, फिर पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर मिलियन, उसके बाद में आपका नॉर्मेलिटी, नॉर्मेलिटी। ये टर्म्स बेसिकली आपको पढ़नी है इस चैप्टर के अंदर, उनके ऊपर न्यूमेरिकल्स भी आते हैं। तो अब इस वीडियो के अंदर मैं आपको कौन कौन सी जो कंसंट्रेशन टर्म्स है वो पढ़ाऊंगा, मोलैरिटी, मोलैलिटी और आपका नॉर्मेलिटी। तीनों टर्म एक जैसी सी हैं, तो इसीलिए मैं इन तीनों को पहले ले रहा हूं, उसके बाद में थर्ड जो वीडियो आएगी उसके अंदर हम लोग ये डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मोलैरिटी की बात करते हैं कि मोलैरिटी क्या होती है। तो फर्स्ट टर्म आपकी मोलैरिटी, देखो इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा, इस पूरे चैप्टर के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो आपकी मोलैलिटी और मोलैरिटी, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके न्यूमेरिकल्स भी आते हैं एग्जाम में, चाहे आप कोई भी एग्जाम ले लो, चाहे क्लास 12th के अंदर भी आप ये सेम टॉपिक पढ़ोगे, ठीक है। सेकंड चैप्टर सॉल्यूशन के अंदर भी ये है। तो जो क्लास 12th वाले बच्चे सॉल्यूशन पढ़ने से पहले इस वीडियो को देख सकते हैं, अगर जिसने सॉल्यूशन चैप्टर स्टार्ट कर दिया हो। तो ये 11th क्लास का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मोलैरिटी एंड मोलैलिटी कहते हैं, ठीक है। तो मोलैरिटी बेसिकली होता क्या है कि अगर मान लो मैं 1 लीटर सॉल्यूशन ले रहा हूं, 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर मैं शुगर डाल रहा हूं, उस शुगर के कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, यानी कि उसके कितने मोल्स उसके अंदर 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट है, इस शुगर सॉल्यूशन के कितने मोल्स इस सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट है, दैट इज नोन एज मोलैरिटी। तो मोलैरिटी हम दिखाते किससे हैं, ये आपका कैपिटल एम से इसको मोलैरिटी को डिनोट किया जाता है, कैपिटल एम से इसको डिनोट किया जाता है। तो मोलैरिटी का अगर मैं फॉर्मूला देखूं तो मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या हुआ, मैंने कहा नंबर ऑफ मोल्स, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, सोल्यूट के मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ये क्या कहलाता है आपका मोलैरिटी। तो मोलैरिटी की एसआई यूनिट क्या हुई, एसआई यूनिट इसकी अगर देखें किस में मेजर करेंगे इसको हम यूज करेंगे मोल पर लीटर। समटाइम्स इसको ऐसे लिख देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपको भी पता है इस तरीके से, ऑब्लिक लगाओगे तब भी बात वही है और माइनस लगाओ तब भी बात वही है, ठीक है। तो अगर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट है और ये वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर है, अगर ये ध्यान रखो कि अगर ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर हो, अगर ये मिलीलीटर के अंदर दिया गया है सॉल्यूशन का वॉल्यूम, तो आपने यहां पर क्या करना है, 1000 से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि आपको पता है 1 लीटर इक्वल टू कितना होता है, 1000 मिलीलीटर होता है, तो कन्वर्ट करना पड़ेगा आपको। तो ये आपका क्या है, मोलैरिटी है। और मोलैरिटी की डेफिनेशन भी आप इसके फॉर्मूले से ही इसको बना सकते हो। तो वो कैसे लिखोगे मोलैरिटी की डेफिनेशन आप, तो इसमें देखोगे यहीं पर ऊपर लिख के दिखा दे रहा हूं मैं आपको मोलैरिटी की डेफिनेशन भी, कि लिखोगे इट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सोल्यूट dissolved per liter of the solution। और किससे डिनोट करते हैं, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल एम। रिप्रेजेंट करने का तरीका ये आपका कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करना। जैसे एग्जांपल बता देते हैं आपको कि ये लिखा आता है 1 कैपिटल एम मतलब मोलर, यानी कि 1 मोलर कंसंट्रेशन, यानी 1 मोलर जो सॉल्यूशन है किसका, सोडियम कार्बोनेट, कुछ भी हो सकता है, कि वो प्रेजेंट है 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर। क्या कि 1 मोलर जो आपका सॉल्यूशन है वो प्रेजेंट है सोडियम कार्बोनेट का 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर। इसी को हम क्या बोलते हैं, मोलैरिटी बोलते हैं।
तो मोलरिटी बेसिकली आपको फॉर्मूला बता दिया मैंने, इसको न्यूमेरिकल आता है, इसकी यूनिट बता दी, यही आपका मोलरिटी है। इसको थोड़ा सा और आपको करना है, नंबर ऑफ मोल्स नहीं पता किसी को, 9th क्लास में आपने पढ़ा था नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट कैसे निकालते हैं, तो वो क्या होता है गिवन मास अपॉन में मोलर मास। इसे निकालते गिवन मास को दिखा दो स्मॉल एम से और इसको दिखा दो कैपिटल एम से, डब्ल्यू से भी दिखा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपका एन इक्वल टू क्या हो गया, इसको अगर डब्ल्यू से दिखाना तो डब्ल्यू से दिखा दो, तो क्या हो गया गिवन मास अपॉन में मोलर मास कहते हैं। ये हो गया आपका मोल्स निकालने का तरीका। इसको और भी फर्दर भी एक फॉर्मूले के अंदर और अरेंज कर सकते हो आप मोलर, इसको पहले नोट डाउन कर लो, इसको कहते हैं। उसके बाद मोलरिटी को आप कैसे कर सकते हो और अरेंजमेंट, वो मैं आपको ये डेफिनेशन लिख ली होगी आपने, तो मैं यही बता दे रहा हूं। देखो इसी फॉर्मूले को थोड़ा सा, जैसे कि नंबर ऑफ मोल्स है तो क्या हुआ, ये सोल्यूट के हैं तो W2 अपॉन में M2। अब यह है वॉल्यूम, अब वॉल्यूम सपोज डेट कि ये मिलीलीटर के अंदर दे रखा हो, तो आपने यहां पर क्या लगाना है 1000 लगाना है। ये क्या हो गया आपका कैपिटल M मतलब मोलरिटी। तो डायरेक्ट आपका एक फॉर्मूला, यानी कि आप ये इस फॉर्मूले को थोड़ा सा मैंने ऐसे अरेंज कर दिया। बट सपोज डेट कि तुम्हें डेंसिटी गिवन दी गई है, वहां से आप मोलरिटी डायरेक्ट फाइंड आउट कर सकते हो, तो उसके लिए आपका अलग फॉर्मूला होता है, वो आपका डायरेक्ट हो जाएगा। उसमें यहाँ ये सब यूज करने की जरूरत नहीं है, वरना लॉन्ग मेथड में फंसोगे तो आपका टाइम ज्यादा लग जाएगा। बट अगर देखा जाए जे मेन्स वगैरह एमसीक्यू वगैरह आते हैं, अगर डेंसिटी गिवन दी रहती है तो उसके बिहाफ पर अगर आप कैसे कर सकते हो, तो उसके लिए आपका एक फॉर्मूला है मोलरिटी का, डायरेक्टली फॉर्मूला है आपका, वो है क्या परसेंटेज बाय मास गिवन दिया हो, परसेंटेज बाय आपका मास होएगा तो उसको ध्यान रखना ग्राम में ले लेना, और इनटू में आपका 10 और इनटू में डेंसिटी और अपॉन में GMM। GMM मतलब कि ग्राम मोलिकुलर मास, यहां पर क्या है ग्राम मोलिकुलर मास, ये फुल फॉर्म है इसकी। तो ये आपका एक डायरेक्टली फॉर्मूला है, अगर मोलरिटी कैन बी डायरेक्टली कैलकुलेटेड व्हेन परसेंटेज स्ट्रेंथ हो आपके पास में, और इफ डेंसिटी इज गिवन, इफ डेंसिटी इज गिवन, जब आपका मोलरिटी डायरेक्ट निकालने का फॉर्मूला ये है। तो आप इसके इस वाले पर एक न्यूमेरिकल दे भी रखा आपके एनसीईआरटी में भी 69% वाला, वो डायरेक्ट आप इससे भी कर सकते हो, वरना ये जो मैंने मेथड बताया मोलरिटी का पहले वाला उससे भी हो जाएगा। तो ये कंसेप्ट आ गया आपका मोलरिटी का। अब मैं इस पर न्यूमेरिकल करवाता हूं एक दो, तो ज्यादा समझ में आएगा आपको। तो ये क्वेश्चन दिया गया है, फर्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट द मोलरिटी ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इन द सॉल्यूशन prepared by dissolving its 4 gram in enough water to form 250 milliliter of this solution। तुम्हें निकालने क्या है मोलरिटी। तो अब मोलरिटी का पहले तो तुम्हें फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो मोलरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। लेकिन यहां तो वॉल्यूम किसमें दिया गया है मिलीलीटर में, तो आप या तो इसको लीटर में कन्वर्ट कर दो या फिर क्या करो, इसको यहां पर 1000 से मल्टीप्लाई कर दो। चॉइस इज योर, जो आपको कंफर्टेबल लगे वो करो। तो पहले देखो इसमें नंबर ऑफ मोल्स की रिक्वायरमेंट है, तो नंबर ऑफ मोल्स निकाल लो पहले। नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं, गिवन मास अपॉन में मोलर मास। अब गिवन मास तो आपको 4 ग्राम दे रखा है, मोलर मास सोडियम हाइड्रोक्साइड का निकालना पड़ेगा। आप यहां कैलकुलेट कर लो। तो आपने 9th क्लास में सीखा था मोलिकुलर मास, सोडियम 23 होता है, ऑक्सीजन 16 होता है और हाइड्रोजन 1 होता है। इसको ऐड कर दो 17 और प्लस में 23 कितना हो गया 40 ग्राम हो गया आपका, 40 ग्राम पर मोल कहते हैं। ये हो गया आपका मोलिकुलर मास। तो यहां पर रख दो इसको। तो देखो ग्राम से ग्राम कैंसिल आउट हो गया, 4 1 जा 4, 4 10 जा यानी कि 1/10 यानी कि 0.1। अब ये देखो मोल ऊपर चल जाएगा पर मोल यानी कि मोल बन जाएगा। तो ये आपके नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट आ गए। नीचे क्या है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, तो यहाँ पर 0.1 और डिवाइडेड बाय क्या है आपका वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब देखो ये 250 क्या रखा है मिलीलीटर है, तो आप इसको आप या तो ऐसे लिख सकते हो कि 1000 से डिवाइड कर दो इसको, एक तरीका तो ये है
तो 0.25 आ जाएगा आपका लीटर में, ये लीटर में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, यहां पर आप लिख दो इसको 0.25 लीटर। ठीक है, और ये आपका मोल हो गया। अब इसको सोल्व करो, यहां पर इंटू में 10 और यहां हटाओ इसको इंटू में 100, तो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल आउट हो गया, यानी कि कितना हो गया 10 अपॉन में 25 कहते हैं, लगभग इतना ही आएगा ये आपका। तो ये कितने, यानी कि इसको सोल्व करोगे कितना हो जाएगा आपका। अब ये आपको सोल्व कर लो, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, तो ये कितना आएगा 0.4 मोल पर लीटर, या फिर कैसे भी लिख सकते हो 0.4 कैपिटल एम। ये आपका आंसर आ गया। और इस तरीके से आपको समझ में नहीं आया हो तो डायरेक्ट मैंने बताया था, इसका एक ये तरीका भी बता कर सकते हो अगर फॉर्मूला से, गिवन मास अपॉन में मोलर मास इनटू में वॉल्यूम किस तरह का इन मिलीलीटर, तो यहां पर क्या होगा 1000। तो आपका गिवन मास कितना था 4 था, और ये कितना आपका 40 है मोलिकुलर मास, वॉल्यूम कितना है 250 है, और ये कितना आपका 1000 है। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल आउट, 25 4 जा कितना हो गया 100 हो गया। अब ये आपका 6, ये इसको काट दो, 4 1 जा 4 4 10 जा, तो 4/10 आया, तो इसका मतलब कितना हो गया 0.4। देखो आंसर तो सेम ही आ रहा है, यही आपकी मोलरिटी है। तो आप मोलरिटी निकालने को न्यूमेरिकल आएगा आपका, तो आप मोलरिटी को इस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हो। आप सेकंड न्यूमेरिकल देखोगे, सेकंड क्वेश्चन ये है आपका, और ये आपका बताऊं सीबीएसई यानी जो स्कूल के अंदर है बच्चे, उनके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपका एग्जाम के अंदर, हर स्कूल के अंदर क्वेश्चन आता ही आता है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ योर एनसीईआरटी बुक, तो आप इस क्वेश्चन को स्किप ना करें बिल्कुल भी। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में बोला क्या गया है, कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड इन मोल्स पर लीटर इन ए सैंपल which has a density 1.4 gram per milliliter, and the mass percentage of nitric acid in its being 69%. अब देखो कि इसमें कंसंट्रेशन निकालनी है, मतलब कि मोलरिटी निकालनी है। कंसंट्रेशन बोले या फिर मोलरिटी बोले, बात एक ही है। इसमें आपको क्या निकालना है, बेसिकली मोलरिटी निकालनी है, यानी कि ये ध्यान रखना, यही चीज आपको क्वेश्चन में समझनी है। उसके बाद में गिवन देखो क्या क्या दिया गया, डेंसिटी कितनी 1.41 ग्राम पर मिलीलीटर। उसके बाद में और क्या दिया गया है आपको, परसेंटेज बाय मास दिया गया है, यानी कि सपोज कर लो कि ये जो 69% है, ये 69 ग्राम नाइट्रिक एसिड यानी HNO3 100 ग्राम के अंदर प्रेजेंट है, 100 ग्राम के अंदर प्रेजेंट है 69 ग्राम नाइट्रिक एसिड कहते हैं। तो यानी कि आपका ये कितने तरह का है गिवन मास, ये आपका मास दे रखा है 69 ग्राम। ठीक है, अब इसमें हमें मोलरिटी का फॉर्मूला ये पता है, मोलरिटी का फॉर्मूला लिख लो इधर, मैं मार्कर दूसरा यूज कर लेता हूं। मोलरिटी का फॉर्मूला आपको ये पता है क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन मिलीलीटर, इनटू में क्या करते हो 1000। तो यहां पर आपको वॉल्यूम चाहिए, वॉल्यूम तो है नहीं बट डेंसिटी गिवन दी है, तो डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है आपका मास अपॉन में वॉल्यूम। हाँ ना, समझ में आ रहा होगा अच्छे से। तो डेंसिटी कहते हैं, इसमें कितनी है 1.4, और ये कहते हैं मास आपका मैंने बता दिया कि 100 ग्राम के अंदर है। वॉल्यूम आपको निकालना है, तो वॉल्यूम इक्वल टू क्या करोगे 1000 अपॉन में 1.41, यहां से वॉल्यूम कैलकुलेट कर लो। तो वॉल्यूम कैलकुलेट करोगे कितना आएगा आपका, ये 70.92 मिलीलीटर आएगा, 70.92 मिलीलीटर ये वॉल्यूम आ गया। अब आपके पास है मोल्स, मोल्स कैसे निकालोगे, गिवन मास अपॉन में मोलर मास है, भाई है तो सोल्यूट के ही, तो गिवन मास ऑफ सोल्यूट अपॉन में मोलर मास ऑफ सोल्यूट। गिवन मास कितना है, गिवन मास यही आपका जो दे रखा था, यानी ये गिवन मास है एक तरीके से। तो ये कितना आपका 69 ग्राम। अब नाइट्रिक एसिड का मोलिकुलर मास कितना होता है, HNO3 है आपका मोलिकुलर मास, नाइट्रिक एसिड है, तो इसका मोलिकुलर मास निकालो, वो कितना होगा, हाइड्रोजन का 1, नाइट्रोजन का कितना हो गया 14, और प्लस में 16 इंटू 3,
तो ये कितना आएगा आपका 63 ग्राम पर मोल। इसको यहां रख दो 63। अब इसका N2 यानी कि निकालोगे तो कितना आएगा आपका N2, इसको कैलकुलेट कर लो 1 पॉइंट समथिंग आएगा, उन्हें डायरेक्ट भी लिख सकते हो आप कहते हैं इसको। ठीक है, तो अभी मैं यहाँ पर इसको मोल से ऐसे रख देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर आप एक काम करो, इसमें फॉर्मूला पुट कर दो 69/63। तो ये आपका मोलरिटी क्या है 69/63। उसके बाद में आप इसमें वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम आया था आपका 70.92 और यहाँ पर मिलीलीटर में है, ये आपका मिलीलीटर में ना, तो 1000 से मल्टीप्लाई कर दो इसके अंदर। अब इसके अंदर इसको सोल्व कर लो, तो यहां से हटाओ तो 10⁻² हो जाएगा। अब इसको सोल्व करो तो कितना आएगा 15.44 मोल पर लीटर। इसको कैलकुलेट कर लेना, आपका ये आंसर आएगा। फिर से समझ लो अच्छे से, मैंने क्या किया, डेंसिटी गिवन दी गई थी आपको, ये गिवन मास जो है यानी 100 ग्राम के अंदर प्रेजेंट है, जब परसेंटेज बाय मास दिया हो और डेंसिटी गिवन दी हो तो आप इस तरीके से कर सकते हो। ठीक है, फिर यहां से मैंने डेंसिटी कैलकुलेट करी, डेंसिटी गिवन दी गई थी, वॉल्यूम कैलकुलेट किया मैंने यहाँ से, वॉल्यूम कैलकुलेट किया। वॉल्यूम के बाद में मैंने यहाँ पर से मोल्स निकाले और इन मोल्स और वॉल्यूम को मैंने यहाँ पर इस फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो ये आपका मोलरिटी आ गया। अब मैंने एक फॉर्मूला और बताया था, शॉर्ट ट्रिक, अगर आपको ये लॉन्ग मेथड अप्लाई नहीं करना तो सबसे सिंपलेस्ट मेथड मैंने बताया था कि अगर डेंसिटी आपको गिवन दी गई है तो आप कैसे कर सकते हो उसको। तो एक बार इसको नोट डाउन कर लो, उसके बाद सेकंड मेथड देखो। अब सेकंड मेथड में आपका यहीं पर बता देता हूं, उसको रफ करके। इस क्वेश्चन को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर मोलरिटी आपकी फॉर्मूला क्या होता है, मैंने बताया था परसेंटेज बाय मास इंटू में 10 इंटू में डेंसिटी अपॉन में ग्राम मोलिकुलर मास। तो यहां पर आपका ये क्या होगा, परसेंटेज बाय मास कितना दे रखा है 69 और इंटू में 10 और डेंसिटी 1.41 अपॉन में आपका ये कितना है मोलिकुलर मास, ये 63 है। तो इसको सोल्व करोगे आंसर सेम ही आएगा आपका मोल। इसको ध्यान रखना, ये जो मिलीलीटर है इसको आप कहते हैं मोल पर मिलीलीटर में लिख देना आंसर, और इसको कन्वर्ट भी कर दो ना, अगर तुम्हें इसको कन्वर्ट, इस मिलीलीटर जो है आपकी डेंसिटी, इसको कन्वर्ट कर सकते हो आप कहते हैं, वरना इसको मोल पर मिलीलीटर में निकाल दो। ठीक है, ये हो गया। या फिर इसको क्या बोल सकते हो, इसको आप ये कन्वर्ट ही कर देना इसको, और ये आपका क्या हो गया, इसमें यहाँ पर कैपिटल M लिखना। तो ये फॉर्मूला भी यूज करोगे, आपका आंसर सेम ही आएगा। तो ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अब लास्ट क्वेश्चन मोलरिटी का करवा रहा हूं, बाकी मैं ज्यादा क्वेश्चंस करवाऊंगा तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर इसका एक PDF बनाकर उसमें मोलरिटी और मोलरिटी के जो न्यूमेरिकल्स हैं वो डाल दूंगा। अगर किसी भी बच्चे को कोई उन न्यूमेरिकल्स में डाउट आता है तो मुझसे टेलीग्राम पर पूछ सकता है। तो ये क्वेश्चन है आपका, इफ द डेंसिटी ऑफ द मिथेनॉल इज 0.793 किलोग्राम पर लीटर, व्हाट द वॉल्यूम नीडेड फॉर मेकिंग 2.5 लीटर ऑफ इट्स 0.25 मोलरिटी सॉल्यूशन। ओके, तो इसमें आपने कैलकुलेट क्या करना है, वॉल्यूम कैलकुलेट करना है। तो बेसिकली आपका मोलिकुलरिटी का फॉर्मूला आपको पता ही है। तो मोलरिटी का फॉर्मूला पहले, सबसे पहले यहां पर पता होना चाहिए आपको, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अब आपको नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट यानी कि निकालने पड़ेंगे। तो आप कैसे निकालोगे इसके अंदर, इसमें नंबर यानी गिवन मास अपॉन में मोलर मास। तो आप पहले इसमें क्या करोगे, मोलरिटी आपको 0.25 दी गई है। ठीक है, अब इसमें वॉल्यूम भी दिया गया है, बट व्हाट द वॉल्यूम नीडेड फॉर, यानी कितना वॉल्यूम हमें बनाना पड़ेगा इस 2.5 लीटर सॉल्यूशन जो कि डिसॉल्व है 0.25 इसके अंदर, तो वो निकालना आपको बेसिकली। तो पहले आप नंबर ऑफ मोल्स निकालो, ऐसे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना रखा है 2.5 लीटर, वो लीटर में दिया गया है, उसको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। तो यहां से मोल्स आप निकाल लो, 0.25 इंटू में 2.5, ये मोल्स ऑफ सोल्यूट हो गया। तो इसको सोल्व करो, यहां हटाओ 100, यहां हटाओ 10, ये आपका 625 यानी कि 0.625 आ जाएगा, लगभग इतना 0.625 मोल।
ये आ गया आपका नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, मोल्स ऑफ सोल्यूट। अब आपको पता है ये क्या होता है, गिवन मास अपॉन में मोलिकुलर मास, और ये आपका मोल्स आ रखा है। मोलिकुलर मास आपको मिथनॉल है, तो मिथनॉल का पता है, मिथनॉल का फॉर्मूला होता है आपका क्या, CH3OH, ये होता है मिथनॉल। अब इसका मोलिकुलर मास कैलकुलेट कर लो, तो 12 प्लस में 3 इंटू में 1 प्लस में 16 प्लस में 1, इसको कैलकुलेट करो तो आपका 12 प्लस 3 कितना था 15, 15 प्लस में आपका 16 कितना होगा 31, और 1 कितना होगा आपका 32 हो गया। कितना हो गया 32 ग्राम पर मोल। अब इसको यहां रख दो तो 0.625, और ये रखोगे इसके अंदर तो 32, तो यहां से क्या लगेगा, गिवन मास ऑफ दी सोल्यूट आ जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करो तो गिवन मास ऑफ द सोल्यूट आप मल्टीप्लाई कर लो, कितना आएगा उसको रख दो यहां पर। उसके बाद में आप इसमें कैलकुलेट लिखोगे, एक लाइन लिखोगे, 0 ये भी दी गई ना डेंसिटी आपकी 0.793 kg पर लीटर। अब इसको आप मिलीलीटर में कन्वर्ट कर लो, चाहिए मत करो, आपकी मर्जी है। अगर कैलकुलेट कर लोगे तो कैलकुलेशन थोड़ी इजी हो जाएगी। तो आप लिख लो कि 0.793 kg पर लीटर, kg पर लीटर, kg पर लीटर, इसको आप कन्वर्ट इसमें यहां पर रख लो, इसको कहते हैं। तो kg पर लीटर आपका मिथनॉल जो है, मिथनॉल जो है इज प्रेजेंट इन 1000 मिलीलीटर, 1000 मिलीलीटर के अंदर प्रेजेंट है आपका। फिर आप लिखो इसके अंदर कि 20 ग्राम आपका जो इसका आंसर आएगा, यहां से सोल्व करोगे इसको, नियरली कितना आएगा आपका 20 ग्राम आएगा। ये इसको सोल्व कर लेना, 20 ग्राम तो लिखना है यहाँ पर 20 ग्राम ऑफ मिथनॉल यानी CH3OH कहते हैं। इसमें यहाँ थोड़ा स्पेस बच रहा है, लिख दो, वहीं पर आ जाएगा, ऐसे कहते हैं CH3 it will be present in, will be present in, तो कितना आएगा आपका ये 20 ग्राम अपॉन में वॉल्यूम, तो आपको जो उसका डेंसिटी है, तो डेंसिटी आपको पता है मास अपॉन में वॉल्यूम होता है। तो मास आपका 20 है, ये निकाल रहे ना, वॉल्यूम निकालना है इसमें। तो आपको पता है डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, मास अपॉन में वॉल्यूम होता है। मास आपको पता है 20 है और डेंसिटी आपका 0.793 है, और इंटू में 10³ कर दोगे आप, कहते हैं इसको लीटर में कन्वर्ट कर दो, मिलीलीटर में, और इसको कर दो आप कहते हैं 1000 कहते हैं। तो यहां से आपका क्या आ जाएगा, वॉल्यूम आ जाएगा निकल के, क्योंकि हमें तो ये निकालना है मास अपॉन में डेंसिटी, ये फॉर्मूला चल रहा है ना इसमें। तो यहां से वॉल्यूम निकाल दो, तो वॉल्यूम आपका कितना, ये इस वॉल्यूम आपका आ जाएगा 25.2 मिलीलीटर कहते हैं। तो आपका इसमें आ गया मिलीलीटर के अंदर आ गया। अगर लीटर में आता है तो आप इसको 1000 से ना यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं, और इसको भी कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं थी कहते हैं। तो आप ध्यान रखना कि अगर आप यूनिट्स को कन्वर्ट कर रहे हो तो उसको उसी यूनिट में निकालना पड़ेगा, अदरवाइज आप सेम लिख दो कहते हैं, कोई दिक्कत नहीं कहते हैं। तो आपका ये आ गया 20 ग्राम, यहां से तो नियरली ठीक है, और ये आपका डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम है, तो यहां से वॉल्यूम हमने निकाल दिया। ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बाकी के सारे क्वेश्चंस जो है इंपॉर्टेंट, वो मैं PDF के अंदर अटैच कर दूंगा। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा मोलैलिटी। तो सेकंड टर्म आपकी मोलैलिटी। तो मोलैलिटी के अंदर क्या होता है कि अगर मान लो मैं ये 100 ग्राम ले लेता हूं मास सॉल्वेंट का, और इसके अंदर मैं कितने नंबर ऑफ मोल्स डाल रहा हूं, 5 मोल्स ऑफ नाइट्रिक एसिड डाल रहा हूं। तो जितने नंबर ऑफ मोल्स मैं उस सॉल्वेंट के मास में डिसॉल्व कर रहा हूं, उसी को हम क्या बोलते हैं, मोलैलिटी बोलते हैं। तो मोलैलिटी का मतलब ये है कि कितने मोल्स आप सोल्यूट के कितने उस वेट ऑफ सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व कर रहे हो इन केजी। ध्यान रखना, अगर ग्राम है तो आपको फिर कन्वर्ट करना पड़ेगा। अगर 1000 केजी लिया मैंने तो आपका वो मास ऑफ जो सॉल्वेंट है वो केजी के अंदर कन्वर्ट रहेगा। तो आप इसके अंदर मोलैलिटी जो है उसको आप स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हो। किससे करते हो, स्मॉल m से।
ये स्मॉल एम से इसको दिखाते हैं, और इसका फॉर्मूला क्या होगा, मोलैलिटी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। अब यहां पर एक केजी है, अगर मान लो कि ये जो मोल्स है आपका, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम होएगा, तो वही आपका यहाँ पर 1000 लग जाएगा। तो ये मोलैलिटी आपका ध्यान रखना इसमें। और इसको भी आप थोड़ा सा और कन्वर्ट करना चाहो तो इस तरीके से फॉर्म लिख सकते हो कि गिवन मास ऑफ सोल्यूट अपॉन में मोलर मास ऑफ सोल्यूट और इनटू में वेट ऑफ सॉल्वेंट इनटू में 1000। ये फॉर्मूला आप यूज कर सकते हो मोलैलिटी का। तो ये मोलैलिटी का फॉर्मूला हो गया। इसके अंदर मोलैलिटी को स्मॉल एम्स दिखाते हैं। अब मोलैलिटी की डिफाइन बची, तो आप डिफाइन कैसे लिख सकते हो, इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ moles of solute present in 1000 gram of solvent। इसको हम बोलते हैं क्या, मोलैलिटी बोलते हैं। तो मोलैलिटी की यूनिट क्या हुई, मोलैलिटी की यूनिट क्या हुई, यूनिट अगर बात करें इसमें तो मोल, और ये क्या हो गया पर केजी, ठीक है। और या फिर बोल सकते हो मोल पर ग्राम कहते हैं, वो आपकी मर्जी है क्या बोल रहे हो, लेकिन मोल पर केजी लिख दो। और इसको हम कहते हैं स्मॉल एम से डिनोट करते हैं। ये बस इतनी बातें आपको ध्यान रखनी है। तो इसमें आपको दोनों चीजों में अगर आपने नोटिस किया हो, मोलैलिटी और मोलैरिटी दोनों के अंदर अगर देखा जाए तो मोलैलिटी जो है वो आपकी बेस्ट क्वांटिटी बोल सकते हो दोनों में। क्यों, क्योंकि ये वॉल्यूम पर डिपेंड नहीं करती, और जो मोलैरिटी थी वो वॉल्यूम पर डिपेंडेंट थी। और वॉल्यूम क्या होता है, टेम्परेचर डिपेंडेंट। तो अगर मान लो कि उसके अंदर इन मोलैरिटी के अंदर, ये मोलैरिटी के अंदर केस था आपका कि आपका उसके अंदर टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है। अगर वॉल्यूम बढ़ेगा तो टेम्परेचर भी बढ़ेगा, ठीक है। तो आगे इसमें मोलैरिटी जो है ये टेम्परेचर डिपेंडेंट क्वांटिटी है। बट अगर जो मोलैरिटी की बात करें तो मोलैरिटी जो है आपकी टेम्परेचर इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है। क्या है, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट क्वांटिटी। क्यों है आप कहते हैं, क्योंकि मोलैरिटी के अंदर तो क्या होगा भाई, वॉल्यूम आपकी टेम्परेचर डिपेंडेंट है, फिर वॉल्यूम डिपेंडेंट है क्वांटिटी, तो उसमें आपका एक्सपेंशन होना और कॉन्ट्रैक्शन, लिक्विड का कहते हैं कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन होएगा टेम्परेचर वेरी करने की वजह से। और टेम्परेचर वेरी यहाँ करेगा तो वॉल्यूम भी वेरी करेगा। तो इस वजह से कहते हैं आपकी मोलैरिटी जो है वो आपकी बेटर क्वांटिटी इतनी नहीं है जितनी मोलैलिटी है। क्यों, क्योंकि मोलैलिटी टेम्परेचर इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है। तो अब इसको नोट में लिखवा देता हूं मैं आप कि इस कैसे आप क्वेश्चन में पूछा जा सकता है और कैसे आप एग्जाम में लिख कर आओगे। तो नोट डाउन कर लो, नोट शुरू करो। ये नोट आपका जो मैंने बताया इसमें वही चीज लिखी है जो मैंने बताया था आपको। मोलैलिटी इज कंसिडर बेटर फॉर एक्सट्रैक्शन फॉर कंसंट्रेशन एज कंपेयर टू मोलैलिटी बिकॉज द मोलैरिटी चेंजेस विद टेम्परेचर। क्योंकि मोलैरिटी चेंजेस होती है टेम्परेचर के साथ में। क्यों होती है, क्योंकि मैंने कही आपको वो वॉल्यूम डिपेंडेंट है। टेम्परेचर जो है वॉल्यूम डिपेंडेंट है। बिकॉज एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द लिक्विड विद टेम्परेचर, हाउएवर मोलैरिटी डज नॉट चेंज, क्योंकि इसमें वॉल्यूम नहीं होता मोलैरिटी के अंदर, तो ये चेंज नहीं करता। तो ये नोट होगा आपका। तो इसको कहते हैं, आप नोट डाउन कर लो। अब इस पर हम एक दो न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं मोलैरिटी के ऊपर। अब ये क्वेश्चन आपका फर्स्ट मोलैरिटी के ऊपर कि कैलकुलेट दी मोलैरिटी ऑफ ए सॉल्यूशन कंटेनिंग 20.7 ग्राम ऑफ पोटेशियम कार्बोनेट डिसॉल्व इन 500 मिलीलीटर ऑफ सॉल्यूशन। अब इसने लिख दिया कि एज्यूम कर लो डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन 1 ग्राम पर मिलीलीटर है। अगर नहीं भी दे रखा हो तब भी आपने यही एज्यूम करना है, ध्यान रखना, ठीक है। तो आपको मोलैरिटी का फॉर्मूला पहले लिखना होगा कि मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी।
अब यहाँ पर आपको क्या होगा कि ग्राम में दिया गया है, तो चलो बाद में कंसिडर करते हैं इसको, ग्राम और केजी का केस। तो पहले आपको देख लो क्या क्या गिवन दिया गया है। तो इसके अंदर मास ऑफ K2S, मास ऑफ, ये क्या है तुम्हारा पोटेशियम कार्बोनेट है, तो पोटेशियम कार्बोनेट का फॉर्मूला ये होता है K2CO3। ठीक है, तो यहां पर अगर जिस बच्चे को भूल गया हो तो वो देखो ऐसे बता सकते हैं इसको, पोटेशियम और एक कार्बोनेट, अगर फॉर्मूला याद नहीं हो तो पोटेशियम का सिंबल K होता है, कार्बोनेट का CO3। अब इसकी वैलेंसी 2 आती है, इसकी 1 आती है, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो K2CO3। तो बता दिया आपको, ये भी फॉर्मूला मास है, फिर मोलिकुलर फॉर्मूला इसको बोल सकते हो इस तरीके से। अब उसके बाद में आपने इसमें निकाला मोलर मास इसका, ये कितना रहेगा 20.7 ग्राम तो गिवन दिया है, ये गिवन मास है, ये क्या है गिवन मास। उसके बाद में मोलर मास क्या होगा इसका, मोलर मास ऑफ K2CO3। तो पोटेशियम 2 इंटू में 39 ले लो और प्लस में कार्बन 12 प्लस में 16 इंटू 3 ले लो। इसको सोल्व करो, 39 इंटू 2 कर लो, कहते हैं आपका 18 और ये हो गया आपका 78 हो गया 78। अब प्लस में कर दो 12 और प्लस में कर दो यहाँ पर 48 कहते हैं। तो तीनों को प्लस करोगे आप तो कितना आंसर आएगा, नियरली आपका 130, नियरली क्यों पूरा इसको कैलकुलेट कर लो, 138 ग्राम पर मोल कहते हैं, यहाँ लिख लो। उसके बाद में आपको पता है एन निकालो, एन क्या होता है गिवन मास अपॉन में मोलर मास। तो यहाँ पर मोल्स निकालने पड़ेंगे पहले। गिवन मास कितना है 20.7 है और ये कितना है 138 है, ये मोल्स हो गया आपके। ठीक है, मोल्स ऑफ सोल्यूट निकाल लो यहाँ से। तो मोल्स ऑफ सोल्यूट ये इसको डायरेक्टली पुट कर देना आप, 1 नहीं भी करोगे तो यहाँ पर इसको सोल्व कर लो, 0.15 आएगा आपका, ये हो गया मोल। अब इसके अंदर आपका मास ऑफ सॉल्वेंट बचा, तो मास ऑफ सॉल्वेंट डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है मास अपॉन में वॉल्यूम। देखो वॉल्यूम आपको गिवन दिया गया है, डेंसिटी आपको पता है, तो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इक्वल टू मास। ये जो है ये मास ऑफ सॉल्यूशन आएगा, इससे क्या आएगा मास ऑफ सॉल्यूशन, क्योंकि ये किसकी डेंसिटी है सॉल्यूशन की है, तो इससे पता चलेगा डेंसिटी आपका 1 और वॉल्यूम कितना है 500। तो मिलीलीटर से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, देखो पर मिलीलीटर और मिलीलीटर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 500 ग्राम आ गया आपका ये मास ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, ये मास ऑफ सॉल्यूशन आ गया। अब हमें तो इसके अंदर क्या चाहिए मास ऑफ सॉल्वेंट चाहिए, तो मास ऑफ सॉल्वेंट चाहिए तो उसके लिए क्या करोगे, आपको पता है मास ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू क्या होता है। देखो एक एक चीज बता रहा हूं, इतना बताने के बाद में भी अगर आपको समझ में नहीं आ रहा 2-3 बार वीडियो देखो, अच्छे से समझ में आ जाएगा। बिल्कुल सिंपलेस्ट वे में बता रहा हूं मैं। मास ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू क्या होता है सोल्यूट प्लस में मास ऑफ सोल्यूट प्लस में मास ऑफ सॉल्वेंट। तो सॉल्यूशन कितना है 500 है, सोल्यूट कितना दिया है 20.7 और प्लस में मास ऑफ सॉल्वेंट। तो 500 माइनस में 20.7 इक्वल टू मास ऑफ सॉल्वेंट। इसको सोल्व करो, 500 में से 20.7 माइनस करोगे तो कितना आएगा आपका 479.3 ग्राम इक्वल टू मास ऑफ सॉल्वेंट। ये आ गया आपका। अब ये वैल्यू आपने निकाली जो है, आपने मास ऑफ सॉल्वेंट निकाल लिया, ये रहा, मोल्स निकाल लिया आपने, ये रे। बस अब इसको पुट करना आपको, खाली और कुछ नहीं करना इसके इस वाले फॉर्मूले में। तो यहां पर मोलैलिटी इक्वल टू मोल साइज 0.15, ये आया 479.3, लेकिन किस में ग्राम में, और यहां पर क्या था केजी, तो ग्राम में होता तो इंटू में 1000 करोगे। अब इसको सोल्व करोगे मोलैलिटी को, तो मोलैलिटी आपकी कितनी आएगी 0.313 मोल पर ग्राम। ठीक है, या फिर आप इसको ऐसे स्मॉल एम से भी लिख सकते हो, ऐसे लिख दोगे मतलब मोलैलिटी है। ये हो गया आपका न्यूमेरिकल। अब इसके बाद में एक आपको मैं एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल करवा देता हूं। ये क्वेश्चन आपका, जैसे कि मैंने मोलैलिटी के अंदर आपको एक क्वेश्चन 69% वाला इंपॉर्टेंट बताया था, ऐसे ही एक ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपका ये या फिर वो, उन दोनों में से न्यूमेरिकल एक जरूर आता है आपके 11th क्लास के एग्जाम में। तो द डेंसिटी ऑफ 3
मोलरिटी सॉल्यूशन ऑफ NaCl, यानी इसका मतलब 3 मोल्स। इसका मतलब क्या है? 3 मोल्स है इसका मतलब। ऑफ NaCl इज 1.25 ग्राम पर मिलीलीटर। कैलकुलेट द मोलरिटी ऑफ द सॉल्यूशन। ध्यान रखना मोलरिटी L मतलब स्मॉल m और R मतलब कैपिटल M। तो आपको मोलरिटी का फॉर्मूला पता है, नंबर ऑफ मोलरिटी का फॉर्मूला लिख लो पहले इधर। क्या होता है? मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। ये आपका फॉर्मूला होता है। अब इसके अंदर क्या होगा कि 3 मोल्स ऑफ सॉल्यूशन NaCl 1.25 ग्राम पर मिलीलीटर, इतनी डेंसिटी दे रखी है इसके अंदर। यानी कि ये जो 3 मोल्स है, इस बेसिकली अगर मैं देखूं तो ये प्रेजेंट किसके अंदर है? ये आपका 1000 मिलीलीटर के अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, 3 मोल्स जो यहाँ पे NaCl के ये 1000 मिलीलीटर के अंदर प्रेजेंट है। तो मास ऑफ या फिर मोल्स ऑफ 3 बोल सकते हो कि पहले मोल्स निकालो इसके। तो क्या होता है? गिवन मास अपॉन में मोलर मास। तो गिवन मास कितना आपका, वो आपको दे नहीं रखा, लेकिन मोल्स तो दे रखा 3 है। अब ये गिवन मास कितना है वो आपको पता है नहीं, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो? निकालना है वो आपको। और तो क्या कर सकते हो? NaCl है, NaCl का मोलिकुलर मास निकालो तो 23 प्लस में 35.5 होता है। इसको सोल्व करो तो 58 पॉइंट कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। ठीक है, तो ये यहां पर आ गया आपका मोलिकुलर मास 58.5। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये आपका W2 आ जाएगा। W2 मतलब ध्यान रखो वेट ऑफ सोल्यूट। ठीक है, W2 मतलब क्या है? वेट ऑफ सोल्यूट, या फिर बोल सकते हो कि मास ऑफ 3 मोल्स ऑफ सोल्यूट। ठीक है, किसको सोल्व करोगे तो सोल्व मल्टीप्लाई कर लो, इसको कितना आएगा? 175.5 ग्राम। ये आ गया आपका W2, यानी कि मास ऑफ सोल्यूट इन 3 मोल्स। ठीक है, अब इसमें हमारा W2 आ गया। अब क्या बचा? मास निकालना है। अब आपको ये पता है डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है? मास अपॉन में वॉल्यूम। तो वॉल्यूम इसमें क्या, डेंसिटी आपकी रखी है 1.25 ग्राम पर मिलीलीटर। मास निकालना है तो वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करो। वॉल्यूम कितना है आपका? वॉल्यूम हम वही ले रहे हैं कि 1000 मिलीलीटर के अंदर प्रेजेंट होएगा। यानी 1 लीटर बोल दो, 1 लीटर बोल दो चाहे मिलीलीटर, लेकिन मिलीलीटर में कन्वर्ट कर दे रहे। ये कैंसिल आउट मिलीलीटर से। अब इसको सोल्व करो, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो गया, तो 1250 ये ग्राम क्या आ गया आपका? मास ऑफ सॉल्यूशन। जैसे हमने वहां पर निकाला था उसी तरीके से ये भी आप निकाल सकते हो। तो ये 1250 क्या आ गया? मास ऑफ सॉल्यूशन। अब आपको पता है वही सेम फॉर्मूला जो पहले न्यूमेरिकल में मैंने लगाया था कि मास ऑफ सॉल्यूशन एक माइनस में मास ऑफ सोल्यूट इक्वल टू मास ऑफ सॉल्वेंट। तो इसमें ये कितना है आपका? 1250 माइनस में 175.5 इक्वल टू माइनस मास ऑफ सॉल्वेंट। इसको सोल्व कर लो, कितना आएगा? 1250 में से 175.5 माइनस करोगे आप तो 1074.5 ग्राम ये आएगा आपका मास ऑफ सॉल्वेंट। अब कुछ भी नहीं है आपके पास में, मोल्स ऑफ सोल्यूट आपको पता है कि कितने 3 है, अपॉन में ये आपका ग्राम में आया है। अब ये यहां पर किस में होता है? लेकिन केजी में होता है। आपने किस में निकाला? ग्राम के अंदर। तो इसको केजी के अंदर ही चेंज कर दो। इसको क्या करो? केजी के अंदर ही चेंज कर देते हैं। इसको मैं इस यूनिट को पूरे केजी में चेंज कर दो, फिर 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, बात एक ही है। तो 1.0745 हो जाएगा केजी के अंदर। 1000 से डिवाइड करोगे तो यही आएगा आपका। तो आप इसको कर दो 1.0745। अब इसको सोल्व करोगे तो कितना आएगा आपका? नियरली 2.79 मोलरिटी।
यही आपका आंसर है। तो ये क्वेश्चन हो गया आपका मोलैलिटी का, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एनसीईआरटी का। कुछ भी नहीं किया, पहले मैंने मोल्स ऑफ सोल्यूट है, तो यहां से पहले देखो मैंने मोल्स आपका वाला फॉर्मूला लगाया है, मोल्स आपको गिवन था, मोलर मास आपने निकाल लिया, यहां से W2 आ गया कि मास ऑफ सोल्यूट इन 3 मोल्स आ गया। उसके बाद में मैंने डेंसिटी वाला फॉर्मूला यूज किया है और फिर मैंने यहां पर से मास ऑफ सोल्यूशन निकाल दिया है। उसके बाद में मैंने यहां से मास ऑफ सॉल्वेंट निकाल दिया है, देन वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी है और आपका आंसर आ गया है। अब नेक्स्ट टॉपिक आपका इसके दोनों के बीच में कुछ रिलेशनशिप फॉर्मूलाज है, उन फॉर्मूलों को देखते हैं। अब नेक्स्ट आपका एक रिलेशन आता है, बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, ऑल्दो एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ आपका, रिलेशनशिप बिटवीन मोलैरिटी एंड मोलैलिटी। इन दोनों के बीच में एक रिलेशन होता है, वो रिलेशन क्या होता है, स्मॉल m इक्वल टू कैपिटल M अपॉन में 1000 इंटू डी माइनस में m इंटू में मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट होता है और इंटू में आपका 1000। तो ये आपका एक फॉर्मूला होता है, इसमें ध्यान रखना ये जो स्मॉल m होता है ये आपकी मोलैलिटी होती है और जो कैपिटल M होता है आपका मोलैरिटी होती है टर्म, और ये जो आपका ये मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट होता है, मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट, और ये आपका डेंसिटी होता है। तो एक क्वेश्चन तो ये हो गया आपका, यानी कि एक इक्वेशन ये बनती है, इसमें कोई न्यूमेरिकल नहीं बता रहा मैं, क्योंकि आपके सिलेबस में निकल फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। और दूसरा आपका क्या है कि अगर मान लो मोलैरिटी इक्वेशन की बात करते हैं, नेक्स्ट क्या आते हैं आपकी मोलैरिटी इक्वेशन। वो क्या होता है, अगर मान लो इफ अ सॉल्यूशन हैविंग मोलैरिटी M1, अगर कोई सॉल्यूशन है उसकी मोलैरिटी M1 है और उसका वॉल्यूम V1 है, अगर एक सॉल्यूशन में ये इस तरफ ले रहा हूं और जो दूसरा सॉल्यूशन है उसकी मोलैरिटी, जो दूसरा सॉल्यूशन में वॉल्यूम V1 है उसकी मोलैरिटी क्या होगी आपकी M2, सॉरी V2 ले लो, और तो उसकी मोलैरिटी क्या होगी V2। यानी कि मेरे कहने का मतलब अगर एक B करके मैं सॉल्यूशन ले रहा हूं, उसका वॉल्यूम V1 है तो उसकी मोलैरिटी क्या होगी M1 होगी। दूसरा मैं बीकर ले रहा हूं, उसका वॉल्यूम मान लो कि V2 है तो उसकी मोलैरिटी क्या होगी M2 होगी। तो इसके अंदर जो आपका फॉर्मूला बनता है वो क्या होता है, M1 इंटू में V1 इक्वल टू M2 इंटू में V2 कहते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बनता है आपका, इस फॉर्मूले पर भी आपका न्यूमेरिकल आता है एग्जाम में, या फिर जो भी मैं न्यूमेरिकल करवाया था आपका मोलैरिटी वाला, जो सेकंड न्यूमेरिकल करवाया था वो इस वाले फॉर्मूले से भी आप कर सकते थे, जो 0.7953 कुछ ऐसे करके एक न्यूमेरिकल था, उस न्यूमेरिकल को इस वाले फॉर्मूले से डायरेक्टली कर सकते थे, जहां पर मैंने डेंसिटी का फॉर्मूला यूज करके फिर निकाला था। तो वहां पर आप इस वाले फॉर्मूले को यूज करके भी निकाल सकते थे। उसके बाद में अगर मैं इसको मोल्स से डिवाइड कर देता हूं, कई बार मोल्स भी अगर गिवन आता है तो आप इस तरीके से उसको यूज कर सकते हो, M2V2 अपॉन में N2। तो ये आपकी कैसी है, ये आपकी मोलैरिटी इक्वेशन है, ये क्या आपकी मोलैरिटी इक्वेशन। तो इसके ऊपर मैं एक न्यूमेरिकल करवा देता हूं, उसका लास्ट टॉपिक है नॉर्मेलिटी। तो आपका मोलैरिटी इक्वेशन जो है उस पर इस टाइप का न्यूमेरिकल आएगा कि कॉमर्शियली अवेलेबल सल्फ्यूरिक एसिड कंटेन्स 93 एसिड बाय मास, यानी कि 93% इज एसिड बाय मास, यानी कि 93 ग्राम, ध्यान रखना परसेंटेज बाय मास है, हैज डेंसिटी 1.84, कैलकुलेट दी मोलैरिटी ऑफ दी सॉल्यूशन, मोलैरिटी निकालनी है आपको, और वॉल्यूम ऑफ दी एसिड रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 2.5 लीटर, यानी कि कितना वॉल्यूम हमें चाहिए, इतना लीटर कहते हैं आपका एसिड बनाने के लिए इतनी मोलैरिटी को। ठीक है, तो आपने पहले वही लिखना है कि 93 ग्राम ऑफ H2SO4, मान लो कि 93 ग्राम है, 93% मतलब 93 ग्राम ऑफ H2SO4 एसिड इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम। ठीक है, सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। अब यहां पर यह है तुम्हारा कि वॉल्यूम जो होगा क्या होगा आपका, फॉर्मूला क्या होता है, डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन में वॉल्यूम होता है। तो डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, तो डेंसिटी कितनी है आपकी 1.84 है। अब आपको मास पता है, मास आपका है कितना 100 हमारा, वॉल्यूम निकालना है, तो वॉल्यूम इक्वल कितना लगा 100 अपॉन 1.84, तो वॉल्यूम निकाल दो यहाँ पर 54.3 मिलीलीटर कहते हैं, यहाँ से ये आ गया आपका वॉल्यूम। अब मोल्स निकालो, अब इसके मोल्स ऑफ H2SO4 वो कितना होगा आपका, वो देखो इसमें आपके
गिवन मास कितना है 93 है। मॉलिक्यूलर मास कितना होगा H2SO4 का, वो आपका 98 होगा। कैलकुलेट कर लेना वो कितना होगा 98। तो 98 आ गया आपका यहाँ पर मोल्स। अब उसके बाद में मोलरिटी का फॉर्मूला क्या होता है आपका कि मोल्स कितने आएंगे आप इसको कैलकुलेट करोगे तो 0.95 मोल आएगा। अब यहाँ पर 0.95 रख दो। अपॉन में क्या आता है आपका वॉल्यूम आता है, तो वॉल्यूम कितना है आपका 54.3। अब ये किस में आया मिलीलीटर में आया, तो मिलीलीटर की वजह से यहाँ पर क्या लग जाएगा 1000। तो यहाँ पर ये मोलरिटी जो आई है ये कितना हो गया आपका 17.5 m। अब देखो इसमें एक मोलरिटी पहले से ये रही और एक ये रही, यानी एक को M1 है और M2 है। अब यहां पर हम क्या करेंगे अप्लाई करेंगे अप्लाइंग मोलरिटी इक्वेशन। वो क्या होता है M1 इंटू में V1 इक्वल टू M2 इंटू में V2, यानी एसिड 1 है एसिड 2 का आपका। तो इसके अंदर आपका जो M1 है ये वाला हमने निकाला, ये M1 है, ठीक है। ये 17.5 मोलरिटी है। इसका वॉल्यूम कितना था आपका इसका वॉल्यूम निकालना, मैं इसका वॉल्यूम नहीं पता कि इसके इस मोलरिटी को बनाने में कितनी आपका वॉल्यूम यूज हो रहा है, कितने वॉल्यूम में बनाई जा रही है, वो वॉल्यूम नहीं पता मैं। इसकी मोलरिटी कितनी 0.50 और इंटू में V2 कितना है 2.5 है, ठीक है। यहां से V1 निकाल लेंगे 0.50 इंटू में 2.5 अपॉन में 17.5। तो यहां से V1 कितना आ जाएगा आपको सोल्व कर लो इसको, ये आ जाएगा आपका 0.0071 आपका इसमें लीटर में आ जाएगा। कन्वर्ट किस में कर दिया हमने लीटर में, और आपने इसको ये आपका था मिलीलीटर के और इसको कन्वर्ट करने के लिए हमने लीटर में क्या कर दिया था 1000 मल्टीप्लाई किया था। तो इसको यानी V1 कितना आ गया, इसको कन्वर्ट करोगे तो 71 मिलीलीटर अगर मिलीलीटर में निकालते हो वापस से इसको, ठीक है। तो ये आपका न्यूमेरिकल हो गया इस तरीके से। इस मोलरिटी इक्वेशन पर अगर क्वेश्चन आएगा तो इस तरीके से, अदरवाइज इतना नहीं आता 1 मार्क के अंदर। डायरेक्टली आपको M1 V1 या फिर M2 इसमें से कुछ दे देंगे तो डायरेक्टली आपको इक्वेशन लगानी है वहां से और क्वेश्चन हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक था हमारा नॉर्मेलिटी। नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक है इस वीडियो का नॉर्मेलिटी। देखो नॉर्मेलिटी जो है आपका अगर स्कूल के लेवल पे बात करें तो इतने ज्यादा कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, बहुत कम ही टीचर्स होते हैं जो इस पे पूछते हैं। वो क्वेश्चन पूछते हैं वही टीचर्स जो नॉर्मेलिटी पढ़ाते हैं। बट ये नॉर्मेलिटी आपका जेई मेंस और आपका जो नीट का एग्जाम होता है, ये फर्दर आपका कोई भी एंट्रेंस एग्जाम होता है उसके लिए इंपॉर्टेंट है। तो आपको नॉर्मेलिटी पता होना चाहिए कि नॉर्मेलिटी क्या होती है। तो नॉर्मेलिटी के लिए आपको एक ही फॉर्मूला याद रख सकते हो और उसको दिखाते हैं कैपिटल एन से, ध्यान रखना। नॉर्मेलिटी को किससे दिखाते हैं कैपिटल एन से। और इसका फॉर्मूला क्या, नॉर्मेलिटी का मतलब ये आपका कि कितने ग्राम इक्विवेलेंट जो है सोल्यूट के वो डिसॉल्व कर रहे हैं हम लोग वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन के अंदर, ठीक है। यानी कि इसको पहले डिफाइन कर लो, इट इज दी नंबर ऑफ gram equivalent of this solute dissolved per liter of the solution। इसको क्या बोलते हैं हम लोग नॉर्मेलिटी बोलते हैं। उसके बाद में कैपिटल एन इक्वल टू क्या, नहीं नॉर्मेलिटी इक्वल टू क्या होता है ग्राम इक्विवेलेंट, जो मैंने डिफाइन में लिखा है वही ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ द सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ये हो गया आपका नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला। अब इसके अंदर आप जो नॉर्मेलिटी है वो कैसे कैलकुलेट करोगे, तो आपको इसके लिए पहले पता होना चाहिए ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ दिस सॉल्यूट जो है वो कैलकुलेट आना चाहिए कि कैसे कैलकुलेट करोगे। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट जो है ग्राम इक्विवेलेंट, उसके लिए आपको याद रखना है कि कैसे कैलकुलेट करना है कि जो आपका सोल्यूट है उसका मास, यानी कि आपका मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम्स, वो रखो और डिवाइडेड बाय कर दो इक्विवेलेंट मास। एग्जाम्पल से ज्यादा समझ में आ जाएगा भी जब करवाऊंगा एग्जाम्पल इक्विवेलेंट मास ऑफ द सोल्यूट, ठीक है।
इक्विवेलेंट मास जो होता है वो आपका ध्यान रखना एसिड, बेस और आपका जो सोल्स होते हैं तीनों का अलग अलग तरीके से निकाला जाता है। अगर पहले मैं बात करूं इक्विवेलेंट आपके इसकी ग्राम वेट की एसिड के लिए, इक्विवेलेंट मास ऑफ द एसिड, इक्विवेलेंट वेट ऑफ द एसिड, तो आप इसको कैसे कैलकुलेट करोगे? इक्विवेलेंट मास ऑफ एन एसिड, इसको निकालोगे आप पहले मोलर मास ऑफ एसिड डिवाइडेड बाय आपका एसिडिटी, सॉरी इक्विवेलेंट मास ऑफ द एसिड डिवाइडेड बाय उसकी बेसिसिटी, और इक्विवेलेंट मास ऑफ अ बेस, बेस का कैसे निकालोगे? वो करोगे आप क्या? मोलर मास ऑफ बेस डिवाइडेड बाय एसिडिटी। ध्यान रखना उल्टा है वर्ड, जब आप एसिड दिया रहेगा तो उसकी निकालोगे क्या? बेसिसिटी, और जब आपको बेस दिया रहेगा तो उसकी क्या निकालोगे? एसिडिटी। अब एसिडिटी और बेसिसिटी कैसे निकालते हैं वो आपको इजीली 10th क्लास में सिखाया गया था। अगर नहीं पता तो देखो बता देते हैं फिर से, बेसिसिटी और एसिडिटी। तो एसिडिटी और बेसिसिटी कैसे निकालोगे? एक एग्जांपल से समझ सकते हो आप। जैसे कि मान लो बेसिसिटी की एग्जांपल ले लूं, मैं HCl ले रहा हूं सपोज, मैं इसमें निकालने मुझे बेसिसिटी निकालने की कितनी बेसिसिटी होगी, तो मैंने कोई एसिड ले लिया, ये एसिड ले लिया HCl। इस HCl के अंदर कितना हाइड्रोजन डिस्प्लेसेबल हो रहा है? तो एक हाइड्रोजन हो रहा है, तो HCl की बेसिसिटी कितनी होगी? 1 होगी। अगर मैं ले रहा हूं H2SO4 एसिड, H2SO4 ले रहा हूं, तो यानी कि इसमें कितने डिस्प्लेस हो सकते हैं? देखो H2SO4 है तो कितना डिस्प्लेसेबल हो सकता है इक्विलिब्रियम के अंदर? यहाँ पर आपका 2H प्लस और आपका SO4 2 माइनस करते हैं, तो यहाँ पर कितने हो रहे हैं? 2 हो रहे हैं, 2 ये और एक यहाँ पर कितने? 2 ही हो रहे हैं बस, तो 2 हाइड्रोजन। ऐसे ही आप कहते हैं H3PO4 ले सकते हैं एसिड, इसमें कितने होंगे? 3। तो ये आपके एसिड दिए गए थे, इससे हमने क्या निकाल ली? इसकी बेसिसिटी निकाल ली। तो बेसिसिटी इस तरीके से निकाल सकते हो। दूसरा आप कहते हैं इसके अंदर एसिडिटी कैसे निकालोगे? पहले फॉर्मूला नोट डाउन करके रखना अच्छे से, दिमाग में फॉर्मूले याद रहेंगे जब ही नॉर्मेलिटी निकाल पाओगे। तो इसके लिए आपको एसिडिटी भी बता देते हैं। तो एसिडिटी कैसे निकालोगे आप? एसिडिटी के लिए मान लो कि मैंने एक कोई बेस ले लिया, यहां पर अब इसमें बेस लेना है, NaOH ले लिया। अब N इसमें यानी कि जो OH है वो कितना डिस्प्लेस हो सकता है? तो आपका OH जो है वो एक बार हो सकता है और Na प्लस ऐसे होएगा, तो यानी कि ये कितना होगा? इसकी एसिडिटी क्या होगी? 1 हो गई। इसकी एसिडिटी क्या होगी? 1 हो गई। ऐसे ही मैंने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ले लिया, अब इसकी कितनी होगी? 2 होगी एसिडिटी कहते हैं। तो ऐसे हम लोग एसिडिटी और बेसिसिटी निकाल सकते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर आपको नॉर्मेलिटी की इक्वेशन भी यूज करने को आ सकती है। तो नॉर्मेलिटी की इक्वेशन आप कैसे करोगे वो भी डायरेक्टली यहीं पर मैं बता दे रहा हूं, फिर एक न्यूमेरिकल करवा रहा हूं। तो नॉर्मेलिटी की इक्वेशन आपकी जैसे मैंने मोलरिटी की बताई थी वैसे ही नॉर्मेलिटी की होती है। वो क्या होता है? N1 इंटू में V1 इक्वल टू N2 इंटू में V2। ये आपका एक फॉर्मूला होता है, नॉर्मेलिटी इक्वेशन बोलते हैं इसको, ठीक है। अब अगर बात करें कि मोलरिटी और नॉर्मेलिटी इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या है, उस रिलेशन के लिए भी आपका एक फॉर्मूला आता है। वो फॉर्मूला क्या है? नॉर्मेलिटी और मोलरिटी के अंदर रिलेशनशिप क्या है वो आपको बतानी है इसमें। तो अगर मान लो फॉर्मूला पता होना चाहिए आपको, तो लिखोगे रिलेशनशिप बिटवीन मोलरिटी एंड नॉर्मेलिटी। देखो मैं पहले बता रहा हूं ये सब चीजें एनसीईआरटी में नहीं दी गई है कि सोचो कि ये तो एनसीईआरटी में है नहीं, तो सच में ही एनसीईआरटी में नहीं है, ये एक्स्ट्रा मटेरियल आपका। तो जो बच्चा एक्स्ट्रा मटेरियल पढ़ना चाहता है उसके लिए ये। बाकी का जो सीबी जो आपकी बुक में था मोलरिटी और मोलरिटी मेन टॉपिक था वो तो आपका हो गया है। बट अगर जेई मेंस नीट और इनकी तैयारी कर रहे हैं आप लोग तो इसके लिए ये सब फॉर्मूला आपको पता होने चाहिए।
तो नॉर्मेलिटी ऑफ सॉल्यूशन अगर आपको निकालना है, अगर आपको मोलरिटी गिवन दी गई है ऑफ एसिड, एसिड के लिए निकालना है तो क्या होगा, मोलरिटी इनटू में बेसिसिटी। एक फॉर्मूला तो आप ये होता है आपका। और अगर आपको मान लो कि नॉर्मेलिटी ऑफ सॉल्यूशन ऑफ बेस दिया गया है, तब आपको करना है तो यहां पर क्या करोगे, मोलरिटी इनटू में एसिडिटी। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखने दोनों। और अगर बेसिकली एक फॉर्मूला छोटा सा, अगर मैं थोड़ा इसको कन्वीनियंट करूं और थोड़ा शॉर्ट में, तो आप बोल सकते हो कि नॉर्मेलिटी जो है वो क्या इक्वल होती है, मोलरिटी इनटू में आपका क्या होता है, मोलर मास अपॉन में इक्विवेलेंट मास। ये भी एक फॉर्मूला होता है आपका। तो जितने भी नॉर्मेलिटी के फॉर्मूलेज थे मैंने सारे फॉर्मूला डिस्कस कर दिए। अब इसके ऊपर न्यूमेरिकल देखोगे। क्वेश्चन है इस पे, बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन आते हैं नॉर्मेलिटी के ऊपर। हाउ मेनी इक्विवेलेंट ऑफ H2SO4 आर प्रेजेंट इन 200 मिलीलीटर ऑफ N/20। जैसे मोलरिटी बनाते थे आप M/20 बनाओ, लैब में करोगे परफॉर्म, तो वैसे नॉर्मेलिटी होती है N/20 H2SO4 सॉल्यूशन। तो इसमें कुछ नहीं, आपको ग्राम इक्विवेलेंट निकालना है। तो ग्राम इक्विवेलेंट के लिए आपको फॉर्मूला, नॉर्मेलिटी इक्वल टू क्या होता है आपका, ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन में क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो यहां पर क्या लिखोगे, ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल टू N इंटू में वॉल्यूम, यानी कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो यहां पर नॉर्मेलिटी कितनी दे रखी है, N/10, यानी कि 1/10 दे रखी है आपकी। और वॉल्यूम कितना आपका, वॉल्यूम इसके अंदर 200 मिलीलीटर। आपको किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, लीटर के अंदर। तो इसको कन्वर्ट डिवाइडेड बाय 1000 कर दोगे। अब यहां पर 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट आपके, तो ये कितना हो गया, 2/100। अब ग्राम इक्विवेलेंट कितना आ गया, यानी कि आपका 0.02 ग्राम इक्विवेलेंट, बस आपको ये निकालना था। अब एक क्वेश्चन और देख लो, फिर बाद में तीनों टॉपिक आपके ओवर। ये क्वेश्चन है, कैलकुलेट दी नॉर्मेलिटी ऑफ द सॉल्यूशन कंटेनिंग 31.5 ग्राम ऑफ हाइड्रेटेड ऑक्सैलिक एसिड, यानी कि वाटर है इसके अंदर। तो ऑक्सैलिक एसिड आपको पता है ये होता है इस तरीके से, आप ऑक्सैलिक एसिड को लिखो और .2H2O, यानी कि दो मॉलिक्यूल्स जो आपके इसके ऑक्सैलिक एसिड के, यानी कि अब इन 1215 मिलीलीटर ऑफ द सॉल्यूशन। तो आपको देखो पहले तो इसका मोलिकुलर मास की जरूरत पड़ेगी, तो पहले मोलिकुलर मास निकाल दो। एक काम करो, इसका मोलिकुलर मास ऑफ ऑक्सैलिक एसिड, ये आपका 2, क्योंकि इसमें देखो 2 इंटू में आप इसको ऐसे लिख लो COH होल ट्वाइस .2H2। तो इसमें देखो कार्बन का पता है तुम्हें कितना होता है, 12 होता है। ऑक्सीजन 16 प्लस में 16 प्लस में 1 होल मल्टीप्लाई कर दो 2 से, और प्लस में 2 इंटू में वाटर कितना होता है, 18 होता है। इसको सॉल्व करो, 126 ग्राम पर मोल आएगा आपका। ये हो गया आपका ऑक्सैलिक एसिड का। उसके बाद में आपने निकालना क्या है, नॉर्मेलिटी निकालनी है। नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए कि नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, उसको लिख लो साइड में। ग्राम इक्विवेलेंट नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो अब नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकालना हमें, तो उसके लिए पहले क्या निकालना पड़ेगा, हमें इक्विवेलेंट वेट निकालना पड़ेगा। तो पहले ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ द सॉल्यूट जो है इसको निकालना पड़ेगा। और ये ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकलता है आपका, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास। चलो मास ऑफ सॉल्यूट तो हमारे पास में गिवन दे रखा है, मास ऑफ सॉल्यूट जो है वो 31.5 ग्राम में दे रखा है, बट इक्विवेलेंट मास नहीं है। तो अब इक्विवेलेंट मास के लिए भी देखो फॉर्मूला, देखो एक ही न्यूमेरिकल के अंदर 2-3 फॉर्मूले यूज हो रहे हैं, तो कंफ्यूज मत होना। इक्विवेलेंट अगर हमें निकालना है मास या इक्विवेलेंट वेट बोलो, तो आप कैसे निकालोगे, उसका लिखोगे मोलिकुलर मास
मोलिकुलर मास ऑफ ऑक्जेलिक एसिड डिवाइडेड बाय एसिड आता तो बेसिसिटी निकालते हैं हम, तो डिवाइडेड बाय बेसिसिटी। अब इसमें बेसिसिटी देखो वाटर के दो है मॉलिक्यूल्स यानी कि 2H निकलेंगे, 2OH, तो यानी कि कितनी आएगी बेसिसिटी, कितनी आएगी इसकी बेसिसिटी आएगी इसकी 2, क्योंकि 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर है। अब यहां पर ये 126 है डिवाइडेड बाय 2 कितना आ गया 63 ग्राम, ये कितना आ गया 63 ग्राम। अब आपने निकाल, अब इस वाले ये जो फॉर्मूला है इस फॉर्मूले के अंदर आप पुट कर दो वैल्यूज को, तो देखो आपका मास ऑफ सोल्यूट जो था वो कितना था आपका, वो था आपका 31.5 और ये कितना आपका 63 है। इसको हटाओ इनटू में 10, अब यहां पर इसको काट दो आप, कितना आएगा ये 63 को 31 से डिवाइड कर दो, तो जो भी आपका आंसर आएगा इसको सोल्व कर लो, तो उसका सोल्व करके आंसर टोटल कितना आएगा 0.5 आएगा नियरली, ठीक है, कितना आएगा 0.5 आएगा, क्योंकि आपका यहाँ पर 2 आएगा तो 1/2 मतलब क्या हो गया, ये आपका वही होगा 0.5 हो गया, तो ये ग्राम इक्विवेलेंट कितना हो गया 0.5 हो गया। अब आपके पास में नॉर्मलिटी का, अब ये फॉर्मूला भी यूज कर लिया हमने, ये फॉर्मूला भी यूज कर लिया, अब बचा कौन सा, ये वाला फॉर्मूला नॉर्मलिटी का। तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ग्राम यानी कि वो कितना है आपका, ये जो निकाला आपने आपका वो 0.5 आया है, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अब ये कितना दे रखा है आपका 1250 मिलीलीटर में दे रखा है, तो मिलीलीटर में तो यहाँ पर 1000 आएगा। ये नॉर्मलिटी निकाल रहे हैं, आपका ध्यान रखना, थर्ड स्टेप कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। इसको यहाँ पर हटाओ 10, तो 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट, 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट आपका। अब 1 0 बची हुई है आपकी, तो नॉर्मलिटी कितना आएगा 0.4 आएगा नॉर्मलिटी। देखना मोलरिटी के अंदर हम लोग कैपिटल एम लिखते थे, मोलरिटी के अंदर स्मॉल एम लिखते थे, नॉर्मलिटी के अंदर क्या लिखेंगे हम लोग कैपिटल एन। ये आपकी क्या आ गई नॉर्मलिटी आ गई। तो स्टेप नंबर 1 मैंने कहां से स्टार्ट किया था, पहले इसका 3 फॉर्मूले यूज किए थे, ये स्टेप आपका 1 है, इसमें फॉर्मूला एक ये है, स्टेप नंबर 2 का 2 फॉर्मूले हो गए आपके, ये स्टेप नंबर 3 में आपके 3 फॉर्मूले हो गए। इन तीनों फॉर्मूलों की हेल्प से यानी कि पहला स्टेप नंबर 2 और स्टेप नंबर 3 निकालो और उन दोनों को किसमें पुट कर दो, इस स्टेप नंबर 1 के अंदर। तो नॉर्मलिटी का न्यूमेरिकल आप इस तरीके से कर सकते हो। तो जितने भी मैंने मोलरिटी के न्यूमेरिकल्स थे, इंपॉर्टेंट मोलरिटी के थे, आपके नॉर्मलिटी के थे, जो भी आपका था सब कुछ मैंने सारा इंपॉर्टेंट इसके अंदर बता दिया है। तो इस न्यूमेरिकल्स को कर लेते हो आप, तो आगे आपको कोई भी वीडियो या फिर कोई भी बुक पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जेईई मेंस, आपका नीट, सीबीएसई सारे इसके अंदर न्यूमेरिकल्स जो है वो इंक्लूड हो चुके हैं। तो आप इस चैनल को कहते हैं शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ में, लाइक, और ये जो आपका बेल आइकन का बटन दिया गया है इसको प्रेस करना ना भूलें। तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब करना जरूर, और अपने फ्रेंड्स को भी बोलना वो भी सब्सक्राइब करें, ताकि इस टाइप की वीडियोस आपके साथ में मिलते रहें।